जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो बहुत दिनों के बाद ये रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये जो कुकर आप लोग देख रहे हैं ये नया है मेरे किचन का मेहमान, क्योंकि ये धनतेरस पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वही यूज कर रही हूँ मैं। और आज जो है वो तुलसी पूजन का दूसरा दिन है। वो भी आगे मैं दिखाऊंगी क्या होता है हमारे यहाँ पे। और ये बॉटल वगैरह जो है वो भर लेती हूँ मैं। रात में चाहे हाउस वाइफ कितना भी काम ख़त्म करने की कोशिश करे, मतलब सुबह में उठने पे किचन में आने पे इतने काम निकल आते हैं, जैसे बॉटल वगैरह भरना या फिर कुछ ग्लास ही है दो चार जो धोना पड़ता है। जैसे कि रात का हम लोग यूज करते हैं रूम में, तो ग्लास मैं खुद अपने से ही माँज के ले जाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो अब काम वाली पे आप डिपेंड नहीं रह सकते ना कि वो आएगी तो करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे वो काम वाली आपका कितना ही करेगी। तो यही है, मैं ये सब ग्लास वगैरह जो है वो खुद रोज़ रोज़ मैं ही धोती हूँ। मैं जो मेरी आती हैं दाई उनके लिए नहीं छोड़ती हूँ मांजने के लिए, तो ये मैं खुद मांज करके लेके जाती हूँ पानी भर के। बॉटल वगैरह खुद धोती हूँ। वो बोलती हैं कि मतलब मैं कर दूँगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद नहीं है, या फिर मुझे लगता है कितने देर तक मैं क्यों रुकूँ, मैं खुद भी ये कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये सब लेके जाती हूँ खुद ही, पानी वगैरह भर के। और पानी का जग वगैरह ये सब मैं खुद धोती हूँ, मैं उनके लिए नहीं छोड़ती जो काम करती हैं मेरे यहाँ। और चलिए, हाँ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और मेरा ये टैटू ये इसी के नाम पे मैं इस चैनल का नाम रखी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम के से शुरू होता है, मेरा यस से शुरू होता है। और हाँ, जो लोग पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम सारिका वर्मा है और मैं यूपी के एक छोटे से कस्बे से हूँ। यूपी में गाजीपुर ज़िला है, मैं वहाँ पे एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। तो यही है मेरी फ़िलहाल में पहचान। एसके ब्लॉगर जो है इसी के नाम पे मैं रखी हूँ, क्योंकि मेरा नाम सारिका है, यस से होता है, मेरे हस्बैंड का नाम कुश है, तो वो के से होता है। और यही मैं टैटू भी अपना बनवाई हूँ, बहुत पुराना है। लेकिन आज ये शो हो रहा था तो मुझे याद आ गया है कि मैं आप लोगों से बता दूँ। क्या पता इस पे भी कोई कमेंट आ जाए इसलिए। तो चलिए, ये अब बैक आ जाते हैं अपने काम पे। और ये मैं चने का दाल जो है वो भिंगा के रखी थी, तो उसका मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और ये है कलौंजी का मसाला तैयार की थी। तो मैं बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और मुझे लगता है सबको ही आता होगा, फिर भी मैं रेसिपी बहुत बार अपने चैनल पे इसका शेयर कर चुकी हूँ। और ये पकौड़ी का जो है वो पेस्ट मैं बना ली हूँ उसका, मतलब चने दाल का पकौड़ी के लिए। तो ये वही है, तैयार हो गया है। और जो है ये मसाला जो मतलब दिखा रही हूँ मैं, ये भी मैं बहुत बार बहुत डिटेल में दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए, मसाला जो था वो पीस के और भून भी ली हूँ, और सब मैं इसमें डाल भी दी हूँ। जैसे कि मसाला बैगन में और परवल में मैं भर के रखी भी हूँ, और ये पकौड़ी का भी तैयारी कर दी हूँ। इसमें मिर्चा लहसुन पीसी हूँ थोड़ा सा, और ऊपर से मैं प्याज और मिर्चा हरा जो काट के डालती हूँ, उसमें हरा धनिया भी डाल सकती हूँ ऊपर से, क्योंकि उसका क्रंच आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली। तो और ये देखिए, जो आलू का आप लोग देखे हैं वो कलौजी में बना रही हूँ, और उसके बाद ये बनाऊँगी बैगन और परवल का। और ये पकौड़ी में, तो ये हमारा नाश्ता है, और ब्रेड मक्खन है, साथ में पकौड़ी है, चाय है। और बच्चों के लिए ब्रेड मक्खन मैं लाई थी, क्योंकि पकौड़ी तो खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को और बच्चों को भी ब्रेड के अंदर जो है पकौड़ी को लगा के खाना बड़ा पसंद है, वड़ा पाव टाइप का। और ये रहा हमारा चाय। तो यही था आज का नाश्ता। और खाना दिखाई चुकी हूँ कि मैं क्या बना रही थी, तो मैं पूरा डिटेल नहीं शेयर की हूँ। और ये फ्रूट वगैरह है जो मैं काटने के लिए लेके आई थी, क्योंकि आजकल दोपहर में बच्चे जो हैं बहुत लेट से आ रहे हैं, छोटा दिन हो रहा है तो छुट्टी हो रहा है, तो उनको 4 बज जाता है आते आते, तो वो खाना नहीं उनको मन करता है खाने का। तो मैं फ्रूट सैलेड टाइप का बनाती हूँ रोज़ का। ये तो अब है नया रूटीन, ये जुड़ गया है मेरे काम में। तो हस्बैंड को भी भेजती हूँ और काट के ये रखती हूँ, तो फिर मैं और बच्चे भी खाते हैं स्कूल से आने के बाद। और खाने का आज पूरा थाली भी रिकॉर्ड मैं नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत बार वो सारा कुछ दिखा चुके हैं, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख देख के। तो इसलिए मैं उसका पूरा डिटेल में रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ कि क्या क्या बनाई थी। जैसा कि दिखाई दी हूँ स्टार्टिंग में कि क्या क्या मैं खाने में बना रही थी। और ये फल वगैरह जो है काट करके, और कोई आएगा मतलब दुकान से मेरे हस्बैंड का लेके जाएगा, और बच्चों के लिए मैं रख दूँगी। तो जब वो आएंगे फिर उसके बाद उस पर नमक हल्का सा डाल के, या फिर चाट मसाला, और फिर उनको मैं दे दूँगी। तो वो खा लेते हैं, उनको पसंद मतलब मेरे बेटे को इतना नहीं पसंद है, क्योंकि
मुझे नहीं पसंद है फल, हो सकता है वो मेरे पे गया हमें भी। और मेरे बेटी को पसंद है फ्रूट खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, उनको ठीक लगता है। और मेरे हस्बैंड को जो है वो डेंगू हो गया था, इसलिए कीवी वगैरह मैं ज़्यादातर काट रही हूँ। पपीता भी काट रही हूँ, लेकिन अभी मिला नहीं था, तो इसलिए इसके पहले पपीता काटी थी मैं। रोज़ ही मिल जा रहा था, लेकिन अभी कभी कभार क्या है कि नहीं मिल पा रहा है। जो भी हो कारण वो तो नहीं पता है, लेकिन कभी कभार मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अनार, मौसम्बी, संतरा, सेब, कीवी सब कुछ मैं काट के दे रही हूँ। और ये जो मैं बताई थी स्टार्टिंग में कि आज एकादशी के जो है दूसरे दिन वाला दिन है, मतलब द्वादशी इसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ आज के दिन ही तुलसी पूजन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एकादशी के दिन वो पूजा नहीं होता है, शायद मतलब कई पीढ़ियों से नहीं होता है। जो इसको बोलते हैं ना कि नहीं सहता है, हमारे घर पे वो पूजा एकादशी के दिन नहीं सहता है। तो ये हमेशा से ही मतलब द्वादशी के दिन ही होता है हमारे यहाँ तुलसी माँ का पूजा। तो वही हो रहा था। ये सारा जो आप देख रहे हैं डेकोरेशन, ये सारा मेरी सेकेंड वाली जो जिठानी है वही की हैं। और जितना ये रंगोली वगैरह बनाना है, और दिवाली में भी जो वो बना होता है रंगोली, जिसका मैं बहुत बार वीडियो शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, और शॉर्ट्स भी डाली थी, तो वो सब कुछ वही करती हैं। तो वो सब कुछ तैयारी कर ली रहती हैं, बस हम लोग को ये रहता है कि जाके पूजा करना रहता है। तो वही पूजा हम लोग करने के लिए आ गए थे, चारों देवरानी जेठानी। और इसका मैं शॉर्ट्स भी डाली थी, काफ़ी हिट हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, वायरल हुआ था बहुत, सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। तो वही है, ये पूजा हम लोग का चल रहा है। चारों देवरानी जेठानी जो है हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। थोड़ा सा मतलब बातचीत भी होता है, उसके बाद पूजा पाठ करके और फिर खाना बनाने के लिए हम लोग आते हैं, क्योंकि शाम के ही टाइम पे ये तो पूजा होता है। और बहुत सुंदर लग रहा था, इतना प्यारा ये जो हुआ था, जो ये रंगोली बनाई थी मेरी जेठानी, बहुत प्यारा था। और बहुत अच्छे से जो इनका ये भी था, चबूतरा था तुलसी माता का, उसको भी बहुत अच्छे से सजाई थी। तो ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था, देखिए देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और चूँकि ये छत का है, तो छत पे इतनी जो लाइट है बहुत तेज़ नहीं जलता है, नहीं तो ये और भी सुंदर दिखता। बहुत प्यारा दिख रहा था ये तुलसी जी का जो है। और ये मेरी बेटी है जो आरती कर रही है, तो वो मुझे आँख दिखा रही थी कि मतलब मेरा रिकॉर्डिंग ना करो, लेकिन थोड़ा सा हो गया था, मैं करना नहीं चाह रही थी। और मेरे ब्लॉग में या फिर मेरे वीडियोज़ में कोई अगर नहीं आना चाहता है, तो मैं उसके साथ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंटेंट के लिए उसको रिकॉर्ड कर लूँ या फिर दिखाऊं कि नहीं। सब लोग बहुत किसी को होता है, अपना नेचर होता है, नहीं पसंद आता है कि मैं मतलब कैमरे के सामने आऊँ। मैं खुद भी आज तक कैमरे के सामने आके मुझे बोलने में मैं नहीं मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर तो ऐसे ही वॉइस ओवर ही करती हूँ। मुझे पसंद है ऐसे ही। मुझे बस मेरा मतलब है कि अपने बात और अपने कामों को आप लोगों तक पहुंचाना, और मैं जानती हूँ कि वो मैं कर लेती हूँ अच्छे से। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ जाता है, और मैं जो कहना चाहती हूँ, जो दिखाना चाहती हूँ, आप लोग समझ जाते हैं। तो बस ऐसा ही है अब। और बस जी यहीं तक का था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।